जब छोटे छोटे थे सर तो लाइन लगा करके कोटेदारों को वहां खड़े रहते थे और सुबह से शाम हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के सरकार की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन राशन मिलता नहीं था और सुबह से शाम। आप बोलिए झूठ बोल रहे हैं। हम लोग इसी में पे चौपा के राशन ले आते थे, गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था, चना मिलता था। राशन है किसका? गेहूँ मिलता था, चना मिलता था, चावल मिलता था और जोनेरा मिलता था, बजरी मिलती थी, मट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, सब मिलता था। आज 5 किलो दे के नाम कमा रहे हैं। गेहूँ और चावल और कांग्रेस के जमाने में चीनी ले लो, मिट्टी का तेल तो सपना हो गया। 50 किलो के यूरिया है, 5 किलो का हुआ। सर केवल देश में किसान ही नहीं है, किसान तो है, देश की रीढ़ है किसान, लेकिन किसान के साथ साथ बुनकर भी हैं, मजदूर भी हैं। तो सर ठीक है, आपकी बात हम मान गए हैं, आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन देश में 80 करोड़ लोग को राशन नहीं देना चाहिए जो अति गरीब हैं। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के वो कमा खा कर अपना जीवन यापन कर लेंगे, उनको राशन की आवश्यकता नहीं है। जो एकदम गरीब हैं उनको राशन दीजिए, और राशन आप 5 किलो दे रहे। जीएसटी से क्या बनेगा? स्वच्छ शौचालय बनेगा, ये सब बेरोजगार पड़े रहेंगे। बस इतना ही बोलना है। खाने देंगे, बस यही बात है। आपका पूरा महीना गुजर जाएगा 5 किलो में, नहीं गुजरेगा। आटा चावल और खा के दिखाने 2 दिन, आटा चावल से जिंदगी पेट भरेगा। पूरे देश के आवाम को फकीर बना दिए, 5 किलो दे के फकीर बना दिए। हाँ, 5 किलो में 1 महीना गेहूं न खाई। कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर था, 400 का, अभी कितने का है? 1200 का। कहाँ से अच्छी सरकार है? घटिया सरकार है ये। अरे 4 किलो मतलब 4 यूनिट का है तो 4 किलो तो मतलब 20 किलो भुवन है। 20 किलो में 5 किलो तो कंट्रोल वाले खा जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं मिलता है। 5 किलो में 1 महीना चावल को खा ले बा। एक महीने में कितने खाइए पहले ही बताओ हमके। 5 किलो दे के चुतिया बनावल जाता जनता के, फकीर बना दे रहा। जनता तो कमी ना है, उससे ज्यादा हम लोग तो बकरा खा जाते हैं महीने में। हाँ, 10 रुपए 15 रुपए बकरा हम लोग खिला देते हैं। ये सरकार की बात कर रहे हैं। केवल 5 किलो राशन की बात नहीं है यहाँ, या केवल 5 किलो राशन की बात नहीं है। आप बहस करना है तो बोलिएगा, झगड़ा करने आ पाएगा। आज अगर आप देखें मेडिकल लाइन में, अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, आयुष्मान कार्ड सरकार ने दिया है, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपया आपको मिल रहा है इलाज करने के लिए। अगर बड़ी मुफ्त इलाज हो रहा है तो इस पे भी बात कर लेनी चाहिए। केवल 5 किलो अनाज का, और जहां तक 5 किलो अनाज की बात है तो सर अगर एक परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो अनाज मिल रहा है। 35 किलो अनाज अगर एक परिवार में आ जा रहा है, छोटे बच्चे और बड़े सबका मिला करके आ रहा है, तो 35 किलो अनाज अगर आ जा रहा है आपके घर में, तो 1 महीना नहीं सही 15 दिन तो कम से कम रिलीफ मिल रहा है। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि सुनिए, सरकार उसका पैसा अलग से लग रहा है। सरकार को यह चाहिए कि देश में जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिया जाए। वो 5 किलो राशन है, वो 15 किलो खरीद ले रोजगार से। 5 किलो राशन देकर आप तो देश को अपाहिज बना रहे हैं, युवाओं को और बाकी जो लोग हैं जनता को। सर आपको एक बात बता दूं, जहां तक युवाओं के रोजगार की बात है तो जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन जब आप नौकरी करने के योग्य होंगे तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ध्यान सुनिए, देश में मान लीजिए जो काबिल है उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा। देश में जो काबिल है उसी को नौकरी मिलेगी, आप बोल रहे हैं योग्यता के हिसाब से, हम इसको मान गए। ठीक, लेकिन वैकेंसी आए तो 2018 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, 6 साल बाद वो आई है 2024 में, वो भी लीक हो गया पेपर। यहाँ पे जो पेपर लीक कर रहे हैं सरकारी एजेंसियां हैं, किसी जिस प्रदेश में
6 साल के बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है। इनसे ले लीजिए। जांच 20 साल चलेगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, हमेशा लीक होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चों को हम लोग परीक्षा दिलवाने के लिए गए थे अपने बच्चों को, और पेपर लीक हो गया। क्यों हो गया? उसको नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि लीक नहीं होना चाहिए। हमारा धर्मराज यादव नाम है। और क्या बोले, इस सरकार में हम लोग कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न। बचा खोचा वक्त है, पुण्य का काम कर ले। भविष्य खराब की जा रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी भीख मांगे। 5 किलो अनाज नहीं हमको चाहिए, 5 किलो अनाज बंद कर दीजिए, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। हम लोगों के बच्चों का स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, कि अच्छा से पढ़े। कौन बोला? चलिए हो गया है, ऐसा है कि रुक जाइए यादव जी, रुक जाइए, जवाब लेके जाइए। यादव जी जवाब ले लीजिए। बाबा जी देना, हम आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए उधर बुला लीजिए, कहाँ गए बाबा जी? अरे इनको लाइए। क्या बोलना है, बोलिए। जो बोलना है क्या बोले, वही तो सोच रहे हैं कि बच्चों को नौकरी लेने। आज जो ये गठबंधन ठगबंधन जिसको आप कह रहे हैं, नहीं है, वही असली बंधन है। आप जिसको गठबंधन आज कह रहे हैं, इस गठबंधन का हम बता दें आपको। आप समाजवादी पार्टी से यादव जी हैं। यादव जी को शायद ये पता होना चाहिए कि इसी शहर में समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये शहर 2005 के दंगे में जब जल रहा था, 3 दिन तक जलने के बाद नेताजी को सूचना मिली, यही इनकी सूचना तंत्र हुआ करती जबकि मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहे हैं, लड़की को जिंदा जला के फूंक दिया गया। मणिपुर का जो वाकया हुआ है, बेटियों को नंगा किया गया है, उग्रवस्था किया गया, उनको जवाब दीजिए आप। सरकार पहले सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत प्रबंधन, कैमरामैन लोकुश यादव के साथ। यहाँ पर हमारी मौजूदगी घोसी लोकसभा चुनाव में, जहाँ पर कुछ एक भाजपा के कार्यकर्ता या नेताजी हैं और कुछ पब्लिक है। आज भाजपा के नेताजी से पब्लिक कुछ सवाल करेगी और नेताजी जवाब देंगे, और आप लोग शांतिपूर्वक जवाब दीजिएगा, कोई शोर शराबा नहीं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी इश्तियाक नाम है मेरा। क्या माहौल है इस बार? माहौल 401 पार। 401 पार? जी बिल्कुल। किस मुद्दे पर? मुद्दा कौन सा? मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्दा पूछने की बात है। यहाँ जनता मुद्दा थोड़ी देख रही है। जनता तो ये देख रही है कि देश का विकास, ये शहर के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन को अपने बोलिए दिखाएं। देखिए ये मिर्जापुरा चौराहा है, देखिए। अब कौन सा मुद्दा आपको चाहिए? हर से लाइट लगवा दी, हो गया? सामने है, सामने एक उदाहरण है। यहाँ अगर लाइट 16 घंटा मिलती थी तो बकायदे अनाउंसमेंट होता था कि फलां के द्वारा 18 घंटा बिजली दी जाएगी। आज 24 घंटा बिजली मिल रही है बुनकरों के लिए, 24 घंटा बिजली मिल रही है। बाबा जी सही है? शर्मा जी दे रहे हैं। सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। पहले नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी, अब मिल गई है। मिल रही है। नेताजी आपके सपोर्ट में है क्या? जी सपोर्ट में नहीं है सर। जो सच्चाई है उसको ये लोग बता रहे हैं, जनता सच्चाई बता रही है। आपको बता दें हम बता दें, जिन गरीबों का छप्पर चूता था, आज उनको पक्का मकान बना करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। बहू बेटियां शाम के टाइम
जो मोहल्ले के किनारे किनारे दिखती थी, सरकार ने इज्जत घर बना के दिया। सरकार ने 5-5 किलो राशन मुफ्त दिया। सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया। ये सारा वोट भाजपा का है, सारा वोट जो बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं। ये भाई साहब ने कहा है कि 400 पार, सही इन्होंने कहा है। 543 सीट में 143 भाजपा की, 400 मोर्चा की। इन्होंने सही कहा कि 400 पार हम खत्म हो गए। 401 पार। फिर नरेंद्र मोदी 543 तो 405 सीट बजेगी भाजपा की है। नरेंद्र मोदी एक बार। मणिपुर के कोई मोदी जी बात किए है मणिपुर के लिए? कोई बात किया है? हम उनसे पूछो। क्या मणिपुर में आप लोग क्यों नहीं तो बोल? मैं बता दूं सर कि इसी मऊ शहर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अरे वो सब छोड़िए, पहले का जमाना छोड़िए, अभी बताइए। अभी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी अभी तो अपना प्रधानमंत्री जी ने कहा मणिपुर में जो हुआ है उस पर चिंता व्यक्त करते हैं, उसकी जांच चल रही है। वहाँ जो भी इस तरह के घृण्य अपराध किए हैं उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद किया गया है। उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। वहाँ सेना लगाया गया है। अखबार छपा था, एक मिनट लाउड हटाओ ना, उनसे अखबार छपा था, कभी आवा तो नहीं। हाँ? अखबार छप रहा है, कभी इनसे पूछो, कभी पढ़े हैं? मोदी जी कभी गए वहाँ पे? अखबार तो छप रहा है, उनसे पूछिए आप। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने उस पर शोक व्यक्त किया, चिंता जताया और वहाँ सेना लगा दिया। वहाँ के जो भी इस तरह के घृण्य अपराध करने वाले लोग थे उनको पकड़ करके जेल भेजा गया और वो सलाखों के अंदर हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बन सकती है संविधान के अंतर्गत वो कार्रवाई चल रही है। और ये 5 किलो प्रश्न करते हैं। कोई प्रश्न है आपका? नहीं, ये कितना साल हुआ है? पुलवामा का जो एक्सीडेंट हुआ कितना साल हुआ है? ये 5 किलो अनाज की बात करते हैं। इनको नहीं मालूम है किसने पास किया पात्र गिरस्ती। 2013 में मनमोहन सिंह ने पास किया पात्र गिरस्ती। ये क्या करे? मोदी जी कुछ किए? कहा 10 साल में 10 लाख झूठ बोले। बस यही आज देश में जितनी स्कीमें दी है, एयरपोर्ट, इंडियन रेलवे भी की है। हाँ, और बताओ क्या बनाए? कंपनी भी की है इंडिया की। मोदी इनसे पूछिए, मोदी जी कितनी कंपनी बना के रखे हैं? पूछिए कितनी बेचे? कितनी बेचे हैं, कितनी बना के रखे, कितनी आप गाड़ी बनाई? कितनी कंपनियां बेचे हैं यही भाई साहब बता दें। एयरपोर्ट भी गया, एयरपोर्ट LIC भी गई, ट्रेन भी गया, बिजली भी गया, एयरपोर्ट भी किया। LIC भी गई। क्या बचा? आपको बता दूं एक कहाँ बात बिक गई? कि सरकारी एजेंसियों के अधीन जो काम होता था, कांग्रेस के दौर में जो काम होता था वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। तब मोदी जी ने कहा कि इनको प्राइवेट यदि कर दिया जाए तो रोजगार उतना ही रहेगा और जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जो भी निजीकरण हुआ है वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, क्योंकि दुनिया में केवल भारत एक देश नहीं है जहां निजीकरण है। आप विदेशों में चले जाएं तो सारी एजेंसियां लगभग निजीकरण में चलती है और वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो सपना मोदी जी का है, उस सपने का एक अंश ये था कि निजीकरण खत्म हुआ है। ठीक है, ये बात बताए ना। लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, कहाँ खत्म हुआ पड़ा था? मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ है। मोदी के सपोर्टर खाली झूठ बोलते हैं, पर उनका काम ही झूठ बोलना। मोदी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इज्जत से रहती है 10 साल से। हाथरस में क्या हुआ ये बतावे? रात को फूंक दिया गया उस महिला की लाश को। ये कहते हैं कि इज्जत बढ़ी है। आपको मैं बता दूं, मऊ की बात न करके मैं मुजफ्फरनगर की बात कर लूं। कांग्रेस की सरकार थी, स्कूल जाती है तो गार्जियन कांग्रेस की बेटी घर वापस आएगी कि नहीं आएगी इज्जत से? यूपीए की सरकार हुआ करती थी भारत में, केंद्र में, और यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, दंगा पीड़ित
दंगा पीड़ित कैंपों में मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे, और सैफई में तवायफ नचा करके सैफई उत्सव, महा उत्सव मनाया जा रहा था। कितने शर्म की बात थी। अकाउंट में कब आएगा? ये किसने वादा किया था? मनमोहन सिंह। भूल जाइए, आप 15 लाख झूठ देखिए। 15 लाख भूल जाए, हम आवाम भूल जाए तो ये 24 का चुनाव भी भूल जाए। वहाँ दावा कर रहे हैं इस 24 के चुनाव में कोई रोक नहीं पाएगा गठबंधन को। ये है कि मोदी जी हो, अमित शाह हो, जतिन नेता हो, ये भाषण दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान 2019 में यही हाल थी, पता नहीं चला, सबका धुआं उड़ गया, किसी का कुछ पता नहीं चला। हम बेईमानी से जीते हैं, इसीलिए मदनपुरा में, सिर्फ मदनपुरा के अंदर वहाँ भी समझ लो कि 2 वोट भी नहीं भाजपा का था, पता नहीं कहाँ से 200 निकल गया, 500 निकल गया। हमारे अंदर दिमाग न है, जैसे कर रहे हैं, जो भी है हम ऐसे ही जीतेंगे, ऐसे ही जीतेंगे, ऐसे ही जीतेंगे। एक कहावत है कि जब गधा मालिक से न हटे तो गधे का कान घुमाए। तो जब आप जनता को नहीं रुझा पाते हैं तो कहते हैं कि मशीन में गड़बड़ी है, जबकि वो मशीन IAS PCS बैठे होते हैं, उसको जांच करते हैं, बहुत सारी एजेंसियां लगी रहती है, जांच करके वो मशीन आती है। ऐसा यदि आपको पूछना है तो चुनाव आयोग से पूछे, ना कि मोदी जी से और हमसे। यह तो चुनाव आयोग बताएगा आपको, चुनाव आयोग बना हुआ है। ये देश नहीं है सवाल वाला है, मोदी जी को जिता रहा है, मोदी जी जीत रहा है, कोई सवाल करेगा क्या? कौन जीत गया? मोदी सरकार, आइए लोग दिख ही नहीं रहे हैं। मोदी AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AK शर्मा कौन है? ये यहाँ के मंत्री है, ऊर्जा मंत्री, विकास शहरी मंत्री AK शर्मा जी हैं। ये सारा जो है कि अब की पारी दिखा देंगे, बम्पर। चलिए